नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उर्वशी जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जब 142 दिनों बाद शनिदेव अपनी चाल सीधी करेंगे तो जानेंगे 12 राशियों पर इसका क्या होगा असर। इससे पहले कि हम राशियों की चर्चा करें, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव के राशि परिवर्तन को एक बहुत बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है। शनिदेव, जिन्हें राशि चक्र पूरा करने में 30 साल का समय लगता है, यानी हर 2.5 साल तक वो एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। इस वर्ष की बात करें तो 24 जनवरी 2020 को धनु राशि छोड़कर मकर राशि में शनिदेव प्रवेश किए थे, जिसकी वजह से धनु, मकर और कुंभ राशि की 7.5 शुरू हो गई। धनु राशि के लिए ये 7.5 काफ़ी बुरी बताई गई। मकर राशि के लिए ये 7.5 सामान्य फल देने वाली थी, जबकि कुंभ राशि के जातकों के लिए ये 7.5 बहुत उत्तम बताई गई। इससे पहले कि जो लोग ये कहें कि उत्तम फल तो कहीं नहीं मिले, पूरे देश में लॉकडाउन था, पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी थी, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। पर मिथुन और तुला राशि, उनके लिए तो ढैया भी लगा और तुला राशि वालों के लिए ढैया वर्गोत्तम लगा हुआ था। तो आप कहेंगे कि जब शनिदेव वक्री हुए, 10 मई 2020 को शनिदेव वक्री हो गए थे। आप देखिए 10 मई के बाद कितनी हमारे देश में जो है बिल्कुल लोगों की जो इनकम थी वो ज़ीरो हो गई। आर्थिक तंगी का लोगों को सामना करना पड़ा। अपने ही जो मित्र थे वो साथ छोड़ गए, या यूं कहे कि जो पैसा कहीं से आना था वो फंस गया। पूरे देश की स्थिति ये हुई कि काम धंधे बिल्कुल ठप हो गए, व्यापार चौपट हो गया, लोग डिप्रेशन में चले गए, कहीं सप्रेशन, कहीं सुसाइड, कहीं एंग्जाइटी। तो कहीं ना कहीं हमें पूरे देश में कोई ना कोई समस्या नजर आई। अब 29 सितंबर दिन मंगलवार सुबह 10:40 पर जब शनिदेव करेंगे अपनी सीधी चाल, पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव जागृत हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं, जब होगी सीधी चाल तो 12 राशियों का क्या होगा हाल। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम मेष राशि की। मेष राशि का आप गोचर देखिए, यहाँ पर शनिदेव का गोचर इस राशि से दशम रहेगा। तो जो आपकी आजीविका को लेकर समस्याएं थी, जो नौकरी को लेकर अभी तक आपकी स्थितियां डावाडोल थी, नौकरी आपकी चली गई थी, अब वो नौकरी आपको दोबारा मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। आप देखिए 7वीं दृष्टि बिल्कुल चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो हो सकता है आपको मकान भी शिफ्ट करना पड़े या आपकी माता की सेहत को लेकर कोई समस्या सामने आए। याद रखें, आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं मंगल मेष राशि में, तो आपको इस समय क्रोध बहुत आ रहा है। इस क्रोध को आप नियंत्रित कीजिए, अन्यथा अपनों से बड़ों से बात करते हुए आपके रिश्ते जो है खराब हो सकते हैं। आपको लगता है कि अभी तक आपके भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अब वक्त बदलने वाला है। आपको आने वाले समय में मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, आपके खर्चों में कमी आ सकती है, आपके लिए एक शुभ समय हो सकता है। और आप अगर ऐसा चाहते हैं कि शुभ समय शीघ्र से शीघ्र आए, तो आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा उपाय है। आपको किसी एक शनिवार को 4 बूंदी के लड्डू लेकर जाने हैं हनुमान मंदिर में, साथ में लेना है एक चोला, अर्पण कर देना है, जय करनी है और बस अपने लिए मुराद मांगनी है कि हे शनिदेव, हे हनुमान जी, मेरा वक्त अच्छा आए, मुझे आप तरक्की दें। आपका समय बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए चर्चा करते हैं हम अगली राशि की, वृष राशि की, जिसके स्वामी शुक्र हैं। और इस राशि से अगर हम शनिदेव के गोचर की बात करें तो यहाँ से गोचर 9वें भाव में रहेगा। 9वां भाव हमारे भाग्य का भाव है, हमारे पिता का भाव है। तो हो सकता है आप आने वाले समय में कोई धार्मिक यात्राओं के लिए चले जाएं, या ऐसा भी हो सकता है जिस भाग्य की वजह से आपके अभी तक कामों में रुकावट आ रही थी, आप कहीं जाकर खड़ते थे तो आपको ऑर्डर नहीं मिल पाते थे, आप किसी के समक्ष जाकर नौकरी मांगते थे तो आपको टाल दिया जाता था कि अभी तो वक्त नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है, आप कुछ महीनों बाद आइएगा। तो ऐसा हो सकता है कि जब शनिदेव 29 तारीख को मार्गी हो जाए तो आपकी इस तरह की जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाए। साथ ही साथ देखिए सप्तम दृष्टि तीसरे घर पर भी डल रही है, तो मित्रों से बात करते हुए आप थोड़ी सी सावधानी रखें। आपके कटु वचनों की वजह से कहीं ना कहीं आपके मित्र आपसे रूठ सकते हैं। जहाँ पर आप ट्रिप पर जाएं, छोटी छोटी यात्राओं पर जाएं, आप अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग हासिल करेंगे और हो सकता है आपको आने वाले समय में उनके सहयोग से कोई अच्छे अवसर भी मिल जाएं। ये टाइम वृष राशि वालों के लिए बहुत शुभ हो सकता है। तो आप, क्योंकि
याद रखें आप ही की राशि में उच्च के राहु भी विराजमान है, जो आपको बहुत अच्छा एक प्लानर बनाते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि शुभ समय जल्दी आए आपकी ज़िंदगी में, आपको क्या करना है, आपको चीनी मिलानी है दही में, उस दही को आपको कुत्ते को खिलाना है, आपका समय शीघ्र से शीघ्र शुभ हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की, जिस राशि के स्वामी बुध हैं। और अगर शनि के सीधा चाल की बात करें तो यहाँ से इस राशि से शनि का गोचर अष्टम में रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक, हम जानते हैं आप अब पिछले 1.5 साल से बहुत परेशान हैं, क्योंकि मिथुन राशि पर ढैया लगा हुआ है शनि का, जिस वजह से आप बहुत बेचैनी महसूस करते हैं, आप लोग बहुत टेंशन में रहते हैं। अब वक्त बदलने वाला है। 29 सितंबर से जब शनिदेव अपनी सीधी चाल करेंगे तो आपको अपनी इस बेचैनी से निजात मिल जाएगा। और अष्टम में बैठे हुए शनिदेव कहीं ना कहीं आपको अचानक से धन प्राप्ति के आपके योग बन सकते हैं। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, जब आप अपने परिवार के सदस्यों से बात करें तो उनसे ऊंचे बात ना करें, उनसे जिद ना करें, उनसे बहस ना लड़ाएं, अन्यथा आपके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। आपको क्या करना है मिथुन राशि के जातक, वैसे तो आप बुध के निमित्त भी उपाय कर सकते हैं, पर आप शनिदेव के निमित्त ही उपाय करें, क्योंकि शनिदेव कहते हैं कि जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। और आप क्या करें, आप एक गोला लें और उसके साथ 1 किलो काले चने लें, उन्हें आप जल परवाह करें। देखिए आपको बहुत फायदा होगा, जो स्पेशली आपका डिप्रेशन है आपको उससे मुक्ति मिलेगी। अगली राशि आती है कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा है। और यहाँ से शनि के गोचर की हम चर्चा करें तो ये गोचर सप्तम स्थान पर नजर आएगा। सप्तम स्थान कहीं ना कहीं पति और पत्नी का है। आपके रिश्ते जो अभी तक कहीं कड़वाहट थी, आपको घर बैठे पति कहीं चुभ रहे थे, या आपको पत्नी में 1000 नुक्स घर बैठे नजर आए, तो अब वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब शनिदेव अपनी चाल सीधी करेंगे तो आपके रिश्तों में भी मधुरता आएगी। और वो लोग जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, शादी के रिश्तों को लेकर कहीं ना कहीं रिश्ते टूट जाते थे, बनते बनते बात रह जाती थी, अब आपके शादी से संबंधित आपको खुशखबरी मिल सकती है। पर एक चीज़ याद रखें, आप अपने डिसीजन लेते समय आप जिद ना करें, आप जिद को अपने मस्तिष्क पर हावी ना होने दें। अगर हम शनि की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो आपको मानसिक चिंताएं दे सकती है, वो आपको मेंटल डिजीजेस, इंडिया में हालांकि मेंटल डिजीजेस को कोई डिजीज नहीं मानता है, लेकिन कर्क राशि के जातक आप बहुत सोचने में अपना वक्त व्यतीत कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पूरा पूरा दिन चिंतन करते रहें और उसका आपको रिजल्ट ना मिले। अब वक्त है आपको कुछ काम करने का। ये समय 29 सितंबर के बाद आपके पास खुद कोई पार्टनरशिप का ऑफर लेकर आ सकता है, आपको नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, आपको कोई रुकी पेमेंट आपके सामने आ सकती है। आप उस पार्टनरशिप को अपने हाथ से ना जाने दें, क्योंकि शनिदेव जब सीधे होंगे तो पार्टनर भी आपको सीधा ही मिलेगा और ये आपको जो सौदा है वो फायदे का हो सकता है। आपको लगता है आपका दिन अभी अच्छा नहीं चल रहा, तो उसके लिए आप शनि के निमित्त उपाय कर सकते हैं। आप शनि की चीज़ें, काले तिल, काले उड़द, इन चीज़ों का आप दान करें। देखिए शनि जो है वो मजदूर वर्ग है, सफाई कर्मी है, बंधुआ मजदूर है, आप उन्हें खुश रखने का प्रयत्न करें तो आपसे शनिदेव खुश रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। सिंह राशि से शनि का गोचर जो है 6ठे स्थान पर रहेगा। 6ठा स्थान दर्शकों आपके ऋण, रोग, शत्रु, नौकरी, आपके अधीन कर्मचारियों का है, आपके दासों का है, आपके कोर्ट कचहरी के मसलों का है, आपके लोन का है। तो यानी कि अब आपकी इनसे निमित्त सारी जो समस्याएं हैं वो पूरी होने वाली हैं। हाँ, इससे पहले हम सिंह राशि की बात करें, अपने दर्शकों को बता दें कि जब जब शनिदेव लग्न से एकम, तृतीय, चतुर्थ, दशम, एकादश में बहुत शुभ माने गए हैं, तो चंद्रमा से अगर हम शनि की बात करते हैं तो वो 3, 6, 11 में बहुत शुभ माने गए हैं। और ऐसे में जब शनिदेव अगर आपकी चंद्र की कुंडली से वो 6ठे आ जाएं तो ये माना जाता है कि आपको अब छप्पड़ फाड़ के धन की बरसात होने वाली है। सिंह राशि के जातक आपको थोड़ा सा प्रयत्न करना है। आपके जो कोर्ट केस है देखिए वो हल होते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको कोर्ट में तो राहत नहीं मिलेगी, पर आप बाहर से अपने कोर्ट केसों का निपटारा कर सकते हैं, यानी कि कुछ पैसे का लेन देन करके आपको राहत मिल सकती है। 6ठा स्थान आपके दासों का भी है। ये ना हो कि कहीं जो आपके एम्प्लॉयज आपसे रूठ कर गए थे या आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपको बिना बताए
है आपकी नौकरी छोड़ गए थे, वो हो सकता है कि आप उनकी वजह से परेशान हो, तो अब समय बदलने वाला है। आपके जो सेवक है वो पुनः आपको अप्रोच कर सकते हैं। आपको ने अगर कोई सी लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो लोन आपको मिल सकता है, यानी कि एक अच्छा समय आपका आने वाला है। आपको अच्छे समय के निमित्त थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा। हालांकि शुक्र देखिए इस समय आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं, आप लग्जरी पे बहुत खर्चा कर रहे हैं, आप अपनी सुख साधन पे बहुत खर्चा कर रहे हैं, कोई नया वाहन भी शायद आपने बुक करवा लिया हो, लेकिन आप शनि के निमित्त उपाय जरूर करें। थोड़ा सा टफ उपाय है लेकिन करिएगा जरूर। आपको एक काला भैंसा ढूंढना है, नहीं मिले तो आप गौशाला में जाएं, उसे आप काले उबले चने खिलाएं। फिर देखिए सिंह राशि के जातकों का समय कैसे बदलता है। अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है और कन्या राशि की बात करें तो यहाँ से शनि का गोचर जो है पंचम स्थान पर गोचर होने वाला है। पंचम स्थान, आप कोई ना कोई रेजोल्यूशन ज़रूर लेने वाले हैं। ये मेरा यकीन मानिए, जब आप ये रेजोल्यूशन लेंगे ना, कोई जिम, कोई योगा या कोई कसरत, तो आपको निस्संदेह शनिदेव बहुत अच्छा आपको फल देने वाले हैं। कन्या राशि, जो आपकी टेंशन्स थी, आपको आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा था, आपको अर्थव्यवस्था को लेकर आप अपने बार बार बटुए को देखते थे, बटुआ खाली नजर आता था, लगता था कि ये बटुआ भरेगा कैसे, तो अब वो वक्त आ रहा है। 29 तारीख से जब शनिदेव मार्गी होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे जो है परिणाम आने वाले हैं। देखिए सप्तम दृष्टि सीधा जा रही है आपके गेन्स हाउस पे, तो गेन्स हाउस आपको बहुत सारे गेंस दिलवा सकता है। आप जिस फील्ड में चाहेंगे आपको उस फील्ड में तरक्की मिल सकती है। आपको कहीं मान सम्मान मिल सकता है, आपको कहीं यश मान की प्राप्ति हो सकती है, कोई अवार्ड, कोई पदोन्नति तक आपकी हो सकती है। अगर आप जॉब करते हैं, जी हाँ, तो आप वेल डिजर्व्ड आपको इंक्रीमेंट तक मिल सकता है। एक अच्छा समय कन्या राशि के लिए नजर आ रहा है, तो आप कोशिश करते रहें और आपको कोशिशों के रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप अपनी कोशिशों को फास्ट करना चाहते हैं तो आप इसके निमित्त एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी किसी काले कुत्ते को खिलाएं, निरंतर खिलाना शुरू कर दें, आप देखिएगा आपको रिजल्ट कितने फास्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए ढैया भी लगी थी और ये ढैया वर्गोत्तम लगी थी। अब बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किए हमसे जब अपनी कुंडलियां दिखाने आए कि हम प्रेडिक्शंस कर रहे थे ज्योतिषी कि हमारा तो वक्त बहुत अच्छा आने वाला है, वर्गोत्तम ढैया लगी है, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। दर्शकों, ऐसे हमारे देश में जहां लॉकडाउन था, आप देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन लोगों के पास कभी कस्टमर जाकर नहीं खड़ते थे, वहां पर लाइनें लगी नजर आईं। मैं बात कर रही हूं FMCG के काम की, किराना राशन बेचने वालों की। आप देखिए लॉकडाउन में किसी की कमाई हो ना हो, लेकिन किराना शॉप पर सुबह 7 बजे से लाइनें लग जाती थी। लोगों को अफवाहें तो बहुत जल्दी फैलती थी, लोगों को होड़ रहती थी कि हम अपना घर में राशन जोड़ कर रख लें। राशन वालों की इस समय में चांदी ही चांदी हुई है। और देखिए एक फील्ड और ऐसी रही जिनकी चांदी ही चांदी हुई, चाहे हम कहते हैं हम हॉस्पिटलाइज हुए, एक ऐसी महामारी आई, लेकिन आप देखिए हॉस्पिटल से जुड़े हुए कर्मचारी, डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियंस, फार्मास्यूटिकल्स, जितने ये अस्पताल की संस्थाएं थी, वहां पर मरीजों की संख्या इतनी थी। सैनिटाइजर बेचने वाले, एक मजदूर जो सिर्फ रोटी खाना जानता था, वो मजदूर भी जान गया कि उसको साबुन से हाथ धोने हैं, तो साबुन बेचने वालों की बिक्री देखो कितनी हुई। अगर हम इनकी तमाम इन लोगों की जो ये कैटेगरी है पर्टिकुलर हमारे देश में, अगर हम इनकी कुंडलियों का अवलोकन करें तो वो कहीं ना कहीं वो वर्गोत्तम ढैया या वो कहीं ना कहीं कुंभ राशि के जातक पाए जाएंगे, जिनके लिए 7.5 बहुत शुभ बताई गई थी, जिनके लिए हम ज्योतिषियों ने प्रेडिक्शन की थी कि अब आपको छप्पड़ फाड़ के फायदा होने वाला है। तो ऐसी वो फील्ड्स हैं जिन्हें छप्पड़ फाड़ के फायदा हुआ है। किसी ने नहीं सोचा था कि एक केमिकल सैनिटाइजर, एक केमिकल, या ऐसे बहुत सारे केमिकल्स थे, HN, ऐसे न जाने कितने केमिकल्स जिनके बारे में हम जानते नहीं थे, लेकिन अब हम जान गए हैं। कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं, उनके बिना निकलते ही नहीं है, मास्क के बिना हमारा गुजारा ही नहीं है, सैनिटाइजर के बिना हम कहीं मूव ही नहीं कर सकते। तो यानी उन लोगों के काम कितने चले हैं, उन लोगों को शनिदेव ने कितना दिया है। तो अब आप ये कहना छोड़ दें कि प्रेडिक्शंस हुई थी, लेकिन वो प्रेडिक्शंस अप टू डेट एप्ट नहीं हुई, हम पर लागू नहीं हुई है। आप नजरिया बदलिए, किन किन लोगों के काम चले हैं इस लॉकडाउन में, उसे देखें।
तो चलिए हम बात कर रहे थे तुला राशि की, और यहाँ अगर शनि के मार्गी गोचर की बात करें तो ये चतुर्थ स्थान से होने वाला है। देखिए यहाँ पर विराजमान शनिदेव आपको भूमि का, भवन का, वाहन का सुख तो दिलवा सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको नौकरी नहीं मिल रही थी तो अब आपको नौकरी भी मिलने के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका धन जो रुका हुआ था, तुला राशि के जातक जिन पर ढैया का भी प्रभाव है, तो अब आपकी परेशानियों का जो टाइम है वो बीतने वाला है, क्योंकि जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे निस्संदेह बिजनेसमैन, जितने बिजनेस व्यापारी वर्ग है, उन्हें भी अब फायदा हो सकता है। आप चाहते हैं कि शनिदेव के निमित्त आपको फायदा हो तो आप उसके लिए उपाय कर सकते हैं। देखिए तीसरी दृष्टि बिल्कुल आपके 6th हाउस पर है। अगर आपने किसी लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपको हो सकता है आने वाले दिनों में आपके काम के लिए लोन मिल जाए, या यूं हो सकता है कि ये दृष्टि जो सीधा सीधा आपके मस्तिष्क को देख रही है, आपके सेल्फ को देख रही है, जो आपको जिद्दी बना रही है, बस आपको अपनी जिद छोड़नी है और आगे बढ़ना है और शनि देव के निमित्त आपको करने हैं छोटा सा उपाय। आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार को 800 ग्राम काले चने या 800 ग्राम काली दाल, दोनों को एक काले कपड़े में मिक्स करें, अपने ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज वार लें और उसे किसी प्रसिद्ध मंदिर में जाकर रखकर आए। जी हाँ, मैं एक बार फिर स्ट्रेस देना चाहूंगी, प्रसिद्ध मंदिर में रखकर आए। फिर देखिए आप तुला राशि के जातकों का समय कैसे बदलता है। अब वक्त आ गया है कि हम आपको बताएं वृश्चिक राशि के साथ जब शनिदेव मार्गी होंगे तो कैसा रहेगा उनका हालचाल। देखिए वृश्चिक राशि से शनिदेव 3य स्थान पर जो है गोचर करने वाले हैं, तो ऐसे में जब वो अपने भाई बहन के साथ हो सकता है किसी यात्रा पर जाएं तो वहां पर पहले सोचें फिर बोलें। जी हाँ, वृश्चिक राशि के जातक, उनके जो काम रुक रहे थे अब उनके काम बनते हुए नजर आ सकते हैं जब शनिदेव 29 सितंबर दिन मंगलवार से जो है मार्गी हो जाएंगे। वृश्चिक राशि के जातक आप देखिए, आपका जो टाइम था, अगर आप नौकरी पेशा थे तो आपको नौकरी को लेकर बहुत सारी समस्याएं थी। हो सकता है आने वाले समय में आपकी वो समस्याओं का भी निदान होता आपको नजर आए, और अगर आपको नहीं नजर आ रहा है तो इसके निमित्त आप क्या कर सकते हैं, खास उपाय आप नोट करें। आप हनुमान मंदिर में जाएं, आप वहाँ चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं, आप हनुमान मंदिर में चूल्हा चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। और अगर आप शनि के निमित्त उपाय करना चाहते हैं तो आप शनि के निमित्त किसी को भी जो है काली वस्तुएं दान दे सकते हैं, किसी मजदूर को, किसी बंधुआ मजदूर को, किसी भिखारी को, ऐसे ज़रूरतमंद को जो आपको लगे कि वाकई इसे ज़रूरत है, उसे आप काले उड़द, काले तिल, काला चना, काला कच्चा कोयला, काले वस्त्र, जो भी आपके पास है आप उन चीज़ों में से कोई भी चीज़ उन्हें दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो है हमारी धनु राशि। धनु राशि से शनि का गोचर जो है 2य स्थान पर रहने वाला है। धनु राशि की ढैया की बात करें तो धनु राशि की ये भी लास्ट चरण रह गया है, और धनु राशि की 7.5 को लेकर बहुत सारे हम लोगों ने प्रेडिक्शंस की थी कि अच्छा वक्त नहीं है, तो अब ऐसे में उनका अच्छा वक्त शुरू हो सकता है। उसके निमित्त आपको कुछ उपाय करने हैं। देखिए जो आप पिछले समय से परेशान चल रहे हैं, धनु राशि के जातक हैं, हम जानते हैं आपकी पेमेंटें बहुत फंस चुकी हैं, आप पैसों को लेकर बहुत परेशान चल रहे हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, आपके मित्रों से आपकी अनबन हो गई है। 2य स्थान याद रखें, आपके परिवार, आपके कुटुंब, आपकी वाणी आपके गले का है, और यहाँ पर शनिदेव मार्गी होने वाले हैं, आपके धन का है, आपका संचित धन है। तो जो संचित धन अभी तक आप खर्चे जा रहे थे, अब उस संचित धन में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। अचानक से आपको कोई अच्छे वेंचर्स, कोई नए पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको धन के नए मार्ग आपके लिए प्रशस्त हो सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपनी माता के साथ, उनकी माता की हेल्थ का, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर खास रखें ध्यान। अगर वो हैं आपके साथ तो आप उनके साथ प्यार से रहें। 3य दृष्टि देखिए सीधा माता के हाउस को जा रही है, और ये याद रखिए कि जाते जाते जो ये ढैया है ना, आपको भूमि या फिर वाहन या फिर संपत्ति, कुछ ना कुछ तो ऐसा शनिदेव आपको जरूर दिलवाते जाएंगे धनु राशि के जातक, जिसकी वजह से आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड आएगा। 29 सितंबर आप नोट कर लें, दिन मंगलवार 10:40 पर शनिदेव मार्गी होंगे, तो उसके बाद धनु राशि के जातकों के लिए एक अच्छा समय आने के पूरे संकेत नजर आ रहे हैं। और अगर आप धनु राशि के जातक हैं, आप क्या करें उपाय, आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को एक दूध का पैकेट दान कर सकते हैं, और इस आपके गुरु भी देखिए मार्गी हो चुके हैं, आपके राशि के स्वामी, उसके निमित्त आप किसी अपने ऐसे पिता या दादा को आप उनके चरण स्पर्श करें जिनसे आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि वो गुरु के निमित्त है। और अगर आपको लगता है कि आप दूर कहीं जॉब करते हैं, आप अपने घर वालों के साथ नहीं हैं, तो आप किसी ऐसे गुरु जिनसे आपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सीखा हो, आप उन्हें टेलीफोन कॉल करें, उनसे जानें कि सर आज आपसे बात करने का बहुत मन था, मैम आज आपकी बहुत याद आ रही थी, आपसे बहुत कुछ सीखा है लाइफ में,
बस आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। तो देखिए आपके गुरु कैसे अच्छे होंगे। ये दो बड़े प्लैनेट्स हैं, गुरु और शनि, और इनके डबल गोचर के बिना तो शादी भी नहीं होती है, तो इनके आशीर्वाद के बिना तो कोई काम संभव नहीं है। आपकी राशि वालों के लिए तो ये अच्छा सुनहरा मौका है कि आप इन दोनों बड़े प्लैनेट्स का पूरा फायदा उठा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, चर्चा करते हैं मकर राशि की, जहां स्वराशि होकर शनि गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में, और ऐसे में मकर राशि के स्वामी भी शनि हैं। शनि को लेकर तरह तरह के कयास हमारी ही तरफ से आप लोगों को बताए जाते हैं कि शनिदेव आपकी 7.5 शुरू हो गई है, अब आपका वक्त बहुत बुरा आने वाला है और आपके साथ ये होगा। आप डरिए नहीं, सबसे पहले आप डरिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शनिदेव देते हैं, जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार देते हैं। हाँ, आप अपने कर्मों को देखिए, आप क्या करते हैं। आप किसी का बुरा तो नहीं करते, आप किसी के लिए चाल तो नहीं चल रहे, आप किसी के लिए ऐसा फ़ोन तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में खलबली मच जाए या उसकी अगले दिन उसकी नौकरी चली जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव आपको दंडित ज़रूर करने वाले हैं, और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। आप अपने मस्तिष्क में सबसे पहले तो मकर राशि के जातक जो नेगेटिविटी है उसे निकालिए। आप इस समय बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं, आप लोगों को चारों तरफ आपको नेगेटिविटी नज़र आ रही है, आप तनाव में हैं, आपको मेंटल डिजीजेज जिसकी हम चर्चा नहीं करते, आप उस तरह के डिजीजेज से घिरे हुए हैं, आपको बिल्कुल इनसे बाहर निकलना है। उसके निमित्त आपको खास उपाय करने होंगे, वो भी उपाय मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मकर राशि वालों के लिए जो अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, देखिए यहाँ से वो दृष्टि तीसरे पर भी देंगे, 7वें पर भी देंगे, 10वें पर भी देंगे। 7वां घर आपको जो है आपके जो है पार्टनरशिप को लेकर आपको कुछ अच्छे संदेशे मिल सकते हैं। प्लस आपके 10th हाउस, आपके ससुराल वालों से आपकी अनबन होने के कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं। जब आप अपने ससुराल वालों से बात करें तो थोड़ा सोच समझ के बात कीजिएगा। प्लस आपकी जो इनकम है, जो सोर्सेज आपके अभी तक नहीं खुल पा रहे थे, 29 तारीख के बाद धीरे धीरे आपका टाइम अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप मकर राशि के जातक हैं, आपको सबसे पहले तो आप ये नित्य नियम बना लें, आपको जो है एक्सरसाइज करनी है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको चाहे 2 मिनट के लिए करनी है, चाहे 5 मिनट के लिए करनी है, ये आप पर डिपेंड है। आप मकर राशि के जातक हैं तो आपको योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, कुछ भी, जिम, जो आपको पसंद हो, जो रेजोल्यूशन लेना है आप वो शुरू करें। याद रखिए ये भी शनि का उपाय है, आपको ये रेगुलर करना है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में अब आगे बहुत देर तक रहने वाले हैं और विराजमान हैं। आपको अच्छे फल लेने हैं शनि के। प्लस आप अगर कर सकते हैं तो शनिवार को आप शनि के मंत्र ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम त्वम नमामि शनेश्चरम, आप इस मंत्र का निरंतर जाप करें। आपको जैसा आता है वैसा पढ़ें। मैं क्षमा चाहूँगी कहीं त्रुटि हुई हो। वैसे जहाँ तक मेरा ज्ञान है, जब भी आप कोई मंत्र का जाप करते हैं, ओम शम शनिच्चरः नमः, तो जब आप नमः बोलते हैं तो आपकी टंग जो है ऊपर टच नहीं होनी चाहिए तालुए को, है का साउंड आपकी नाभि से निकलना चाहिए, तभी आपको वो मंत्र फलित होता है। बस आप जब भी मंत्र पढ़ें आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें। तो आप मकर राशि के जातक हैं, आपको ये उपाय करने हैं और आपको देखिए कितना फायदा होगा। और एक उपाय मैं आपको ऐसा अचूक बताऊंगी जिसकी वजह से जो आपकी जितनी परेशानियां हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगी। थोड़ा महंगा उपाय है लेकिन आप करिएगा ज़रूर। आपको कच्चा कोयला लेना है, अपने वजन के बराबर तो बहुत महंगा हो जाएगा। आप कोशिश करें कि उसको 4 बार में करें। 4 शनिवार आप अपने वजन को, आपका वजन मान लीजिए 80 किलो है तो आप 20 किलो पहली बार में कच्चा कोयला लें। 20 किलो उसको चलते अपने ऊपर से क्लॉकवाइज किसी से बरवा लीजिएगा, 20 किलो काफ़ी हैवी हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बरवा लीजिएगा, वार ले और फिर उसे जल प्रवाह करें। 4 शनिवार करें, आपको बहुत राहत मिलेगी। बढ़ते हैं आगे, चर्चा करते हैं कुंभ राशि की, जहां से शनि का गोचर 12वें घर में होने वाला है। देखिए इस राशि के जातकों के जो है अब खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। ये राशि के जातक हो सकता है अब आपके विदेश चले जाएं आप। जी हाँ, जो आप विदेश जाने के लिए आपकी अड़चने आ रही थी वो दूर हो जाएं। प्लस कुंभ राशि के जातकों को भी थोड़ा संभल कर रहना है, क्योंकि शनिदेव 12वें में बहुत अच्छी जगह पर बैठे हैं और वहां से आपको विदेश जाने के आपके योग बना रहे हैं। आपके लिए आपकी आध्यात्मिक मार्ग में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर शनिदेव आपको अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर करेंगे। आपके रुके काम बन सकते हैं, आपको बड़ों का आशीर्वाद मिल सकता है। अगर कोर्ट कचहरी के मसले हैं तो उन पर आप खासा ध्यान दें, वो आपके बढ़ सकते हैं। आप हॉस्पिटल हो सकता है आप ना जाएं, आप किसी रिश्तेदार का पता लेने जाएं, या आपको हो सकता है दवाइयों पर बहुत खर्चा आपका नजर आ रहा है, तो आप इससे बचने के लिए आपको क्या करना है उपाय, आपको नीली ऊन की जुराबें,
हाँ, ये खास उपाय है आपके लिए। नीली ऊन की जुराबें कोई लेगा नहीं, पर आपको देनी है, किसी को भी ऐसे ज़रूरतमंद को देनी है। हालांकि अगर वो मना कर दे फिर उसे नहीं देनी, वो उपाय आपका नहीं लगा। अगर आपने कहा भाई आप ये रख लो, वो कहे मुझे तो ये जुराबें अभी चाहिए ही नहीं, तो अगर आपको ये ऐसा मना कर दे तो आपको किसी और रिक्शा वाला या किसी और बंधुआ मजदूर को जाकर या किसी और भिखारी को देनी है, जो वो चुपचाप ले ले आपसे नीली ऊन की आपकी जुराबें। तो समझ लें कि आपका शनि का उपाय हो गया। अब आपके अच्छा टाइम 29 सितंबर से तो शनिदेव मार्गी होंगे ही होंगे, प्लस आपका भी अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं आखिरी राशि 12वीं राशि मीन की। देखिए कितनी सुंदर राशि है, जलीय राशि जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। दो मछलियों का जोड़ा हमें अक्सर इस राशि पर नजर आता है। और द्विस्व भाव की राशि जहां पर शनिदेव जो है गोचर करने वाले हैं इसके 11वें भाव से। जिस समय की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, आखिरकार वो समय मीन राशि के जातकों के पास आने वाला है। आप वेल डिजर्व्ड इंक्रीमेंट पाएंगे, प्रमोशंस पाएंगे, अवार्ड्स, ऑनर्स आपको मिलने वाले हैं। 11वें शनि कहते हैं जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। हाउस ऑफ मल्टीप्लेसी, हाउस ऑफ गेन्स, यहां पर बैठे शनिदेव आपको लाभ, आप जिस भी चीज में हाथ डालेंगे आपको लाभ होगा, बशर्ते आप अच्छी चीज करिएगा, क्योंकि शनिदेव कर्मों के देवता है, ये याद रखिएगा। किसी का बुरा करके किसी को रोंद के आगे बढ़ना चाहेंगे तो हो सकता है आप मीन राशि के जातक हो लेकिन आपको लाभ ना मिले। लेकिन किसी का ना बुरा करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो निस्संदेह आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेंगे। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको लाभ 4 गुना ज्यादा मिलेंगे। अगर आप मीन राशि के जातक हैं, आपका टाइम अभी तक बुरा चल रहा था क्योंकि शनिदेव वक्री थे, 29 सितंबर से मार्गी होने वाले हैं। 40 दिन के निमित्त आपको क्या करने उपाय, देखिए मैंने पहले भी ये बात बोली कि जब हम शनिदेव के निमित्त कोई उपाय करते हैं, कम से कम हमें 1.25 महीना 2 महीने आप इंतजार करें। एकदम से 29 तारीख को मार्गी होते ही आप लोगों को रिजल्ट मिलने शुरू नहीं होंगे। उसके लिए आपको थोड़ा संयम धरना होगा। धीरे धीरे आप लोगों की जो लाइफ है वो पटरी पर आना शुरू हो जाएगी। ये जो शनिदेव हैं 11वें में बैठे आपको यात्राओं के योग कर सकते हैं, आपको लाभ हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है, आपको बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। और अगर वक्त बुरा था उसके निमित्त आपके लिए एक बहुत सरल उपाय है। आपकी राशि देखिए पैरों पर आधिपत्य होता है मीन राशि का, तो पैरों की हम काली चप्पल दान करवाते हैं शनि के निमित्त। आप शनि का नंबर 8 है, उनके अंक 8 नंबर की चप्पल का दान कीजिए किसी जरूरतमंद को, काले रंग की हो, बस देखिए फिर आपको कितने वारे न्यारे होते हैं। बहुत सिंपल सा उपाय है, करिएगा। और नहीं कर सकते हैं तो आप, मैंने इस एपिसोड में बहुत सारे उपाय बताए हैं शनि के निमित्त, आप वो कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपके घर में आपके साथ आपके चाचा रहते हैं, चाचा भी देखिए शनि होते हैं, तो आप अपने चाचा को, आपके साथ नहीं रहते, आप टेलीफोन पे बात करें, अपने चाचा का आशीर्वाद लें, आपके शनि अच्छे होंगे। आप इतना नहीं कर सकते, आपके चाचा नहीं है कोई लाइफ में, तो आप क्या करें, आप शनि का जो पाठ है वो कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म से जुड़े हैं, हर धर्म में शनि के निमित्त है। जैन धर्म की बात करें तो ओम ह्रीं श्रीं मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः की आप एक माला करें, नीले रंग की माला करें, नीली की माला पर आप ये जाप करें सुबह में, आपको देखिए कितना फायदा होगा। अगर आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, ओम शम शनिचराय नमः की माला करें। आप किसी भी धर्म से जुड़े हैं, आप अपने धर्म के उस मंत्र को उठाएं जो उस ग्रह से जुड़ा है, आप उसके निमित्त एक माला करें, आपको फायदा ही फायदा होगा। तो आप अपनी जिंदगी में कभी किसी भी मजदूर का उसका पैसा मत मारिएगा। आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वो आपके शनि हैं, आप उनका हक मत मारिएगा। आपके कर्मचारियों की जो सैलरी है, अगर आपको लगा कि आप इस लॉकडाउन में उनकी सैलरियां नहीं दे पाए, उन्हें बेवजह नौकरी से मत निकालिएगा। निकाला है तो उन्हें वापस बुला लीजिएगा। देखिए इस कोरोना काल में लाखों करोड़ों रुपए का दान करने वालों ने दान किया। आपने ही कहा, आप में ऐसे बहुत सारे लोग हमें इस लॉकडाउन में मिलने आए, अपनी कुंडलियों का अवलोकन करवाने आए, उन्होंने ये बातें कही कि हमारा तो कुछ हुआ नहीं, आपने कहा था कि हमारा तो बहुत अच्छा टाइम चलना है, देखिए अब तो कोरोना का लॉकडाउन लग गया है, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। आप ये भी तो देखिए, जिन लोगों ने पूरे देश में लोगों ने खाना खिलाया बिना किसी चाहत के, लोगों ने करोड़ों रुपए का दान किया बिना किसी नाम के, बिना किसी चाहत के, वो कितने बड़े पुण्य कमा रहे हैं। आपको पुण्य अर्जित करने हैं। आपके पास करोड़ रुपया नहीं, आपके पास 1 रुपया तो है। आपके पास ये हाथ तो हैं, इन हाथों से किसी की मदद कर सकते हैं। आपके पास ये जुबान है लाखों करोड़ों की। आपके पास कोई 2 करोड़ लेकर भी खड़ा हो जाए और कह दे मुझे ये जुबान दे दे अपनी काट कर, आप वो नहीं दोगे। आप शायद 2 करोड़ ठुकरा दोगे, नहीं भाई मुझे गूंगा नहीं होना है।
तो आप देखिए, आपके पास करोड़ों की ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आप सही सदुपयोग कर सकते हैं। आप इस जुबान से किसी का भला कर दें, आप इन हाथों से किसी का भला कर दें, आप श्रमदान कर दें, आप किसी अस्पताल में जाकर किसी की सेवा कर दें। मैं इस टाइम में हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं कह रही, ये वक्त थोड़ा सा नाजुक है। जब हालात ठीक हो जाएं तब आप सेवा कर सकते हैं, आप दवाइयों की सेवा कर सकते हैं किसी को, आप ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं जिससे आपके जो कर्म है वो सुधर सकते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम का उद्देश्य जहां शनि के गोचर को लेकर आपकी 12 राशियों का हाल बताना था, तो वहीं शनिदेव से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारियां भी देना रहा। उम्मीद करते हैं कि आप पर आने वाला ये गोचर, जब शनिदेव की चाल होगी सीधी, तो आपके भी जो वक्त है वो सीधा हो जाए, आपका भी जो हाल है वो सुधर जाए। तो इसी मंगल कामना के साथ हम आज के कार्यक्रम में आप लोगों से इजाजत लेना चाहेंगे, और आने वाले एपिसोड में हम आपको बहुत सारी ऐसी ढेरों जानकारियां लेकर आएंगे जहां पर आप घर बैठे अपने बहुत सारी समस्याओं के समाधान खुद कर सकते हो। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। संतवाणी दुखदाहिनी सुखदायिनी।